महाभारत में कृष्ण ने रास्ता दिखाया था अर्जुन को, जस्ट फॉर 3 स्टेजेस। सिर्फ 3 स्टेजेस का खेल है, लेकिन चलना अर्जुन को ही पड़ा था। और यहां पे अर्जुन नाम भले ही है मेरा, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं। इमेजिन करो कि आपके जब मार्क्स आए हैं और आप अपने मार्क्स माता पिता को बता रहे हैं, जब आप मेहनत कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। हेलो स्टूडेंट, यदि आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, इसका मतलब आप अपने प्री बोर्ड को लेके बहुत सिंसियर हो। लेकिन आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि सर मेरा प्री बोर्ड के लिए इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, क्या ये सफिशिएंट है, या मेरे को 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। सर कोई टीचर कह रहा है कि अगर तुम्हारा 80% सिलेबस नहीं कंप्लीट है तुम्हारा प्री बोर्ड बेकार जाएगा। सर कोई रिलेशन में कह रहा है, सर कोई भैया कह रहा है, सर करूं तो करूं क्या, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। आज की वीडियो मैं आपको बता दूं, यदि आपने जितनी भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इसको आपने फॉलो कर लिया, बोर्ड में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। नो डाउट आपको यह भी लोग कहते हुए मिलेंगे, यह भी लोगों की धारणा होती है कि यदि प्री बोर्ड में आपके नंबर नहीं आ रहे मतलब आपका बोर्ड का पेपर खराब जा रहा है। इसके लिए मैं अपनी कहानी बता दूंगा और अपने मार्क्स भी बता दूंगा कि आपको मेरे प्री बोर्ड में मार्क्स कितने आए थे और मेरे बोर्ड में कितने मार्क्स आए थे। साथ ही साथ मैं आपको आज यह भी बताऊंगा कि साइंस को, पर्टिकुलर साइंस को हमको कैसे लेके चलना है और उसी स्ट्रेटेजी से आप बाकी सारे सब्जेक्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे मैंने प्री बोर्ड स्ट्रेटेजी बनाई है। अगर मैं कहूं कि आपने इसको फॉलो कर लिया तो प्री बोर्ड में आप फोड़ दोगे। फोड़ने का मतलब प्री बोर्ड में आप झंडे गाड़ के आओगे। लेकिन घबराना नहीं है, इनकी तरह और इनकी तरह मायूस नहीं होना है। मैं अगर आपको बताऊं कि प्री बोर्ड है क्या, प्री बोर्ड एक तरीके का वार्म अप है जो कि आपको बोर्ड के लिए तैयार करता है। तो अगर उस वार्म अप में ही आप हार जाओगे तो बोर्ड की तैयारी कैसे करोगे। तो उस वार्म अप को एज अ चैलेंज के तौर पे लो कि यदि मेरे पहले प्री बोर्ड में कम नंबर हैं तो मेरे को दूसरे प्री बोर्ड में अच्छे लाने हैं, दूसरे में कम नंबर है तीसरे में अच्छे लाऊंगा, एट द एंड मेरे प्री बोर्ड में अच्छे नंबर होंगे। और उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है मैं बताता हूं। जस्ट फॉर 3 स्टेजेस, सिर्फ 3 स्टेजेस का खेल है। यदि आपने उन 3 स्टेजेस को समझ लिया, प्री बोर्ड में हर सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे होंगे। और यहां तो मैं सिर्फ साइंस के बारे में ही बताऊंगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, आपको यह स्ट्रेटजी फॉलो ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्टेज 1 की, तो स्टेज 1 है क्या। स्टेज 1 वो चरण है जिसमें आप उन चैप्टर्स को छाटेंगे जो कि आपका टफेस्ट चैप्टर होगा। मतलब क्योंकि मैं वीडियो देख के आया हूं जो यूट्यूब पे रायता फैला रखा है, वहां पे क्या है कि बच्चों को बरगलाया जा रहा है कि भाई आप इजी से स्टार्ट करो देन टफ पे जाओ। बिल्कुल भी नहीं, आप टफ से जाओ और इजी पे एंड करो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से बात समझिए। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने रह गए आपके, 90 रह गए हैं। कितने रह गए हैं, 90। क्या इन 90 दिनों में आपका कुछ हो पाएगा अगर आपने इस स्ट्रेटजी को फॉलो करा? कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग हो जाएगा और जो आपका वीक है वो वीकेस्ट हो जाएगा। दैट्स वाई अगर आप अपने वीक चैप्टर, दैट मींस टफ चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज आपने उन 4, 5, 6 चैप्टर्स को 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ्स में भी कंप्लीट कर लिया, तब भी आपके पास एटलीस्ट 2 मंथ रहेंगे इन चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप 1 शॉट वीडियो देख लो, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं करा है, अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी है, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द स्टेज 1। और स्टेज 1 में मैंने पर्टिकुलर उन चैप्टर को रखा है जिससे बच्चा थोड़ा डरता है, जिसमें यह लगता है कि भाई मैं इस चैप्टर्स को कैसे करूंगा। वो कौन कौन से चैप्टर हैं ध्यान से देखिए। दैट इज हार्ड बस मैंने लिखा है दिखाने के लिए, हार्ड जैसा होता कुछ नहीं है बेटे। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे को एक सब्जेक्ट से बहुत डर लगता था, दैट इज सोशल स्टडी। और मेरे दोस्त ने वो सोशल स्टडी मेरे को पढ़ाई थी।
लेकिन अब मेरे को पता चल रहा है कि उसको वो सोशल स्टडी आई कैसे। उसका नंबर 1 रीजन है कि उसको भी डर लगता है। अगर अभी भी मेरी बात होती है, मयंक कुमार नाम है उसका, अभी भी मेरी बात होती है तो वो बोलता है भाई सोशल कैसा है, अब तो तू पढ़ा रहा है, सोशल सोशल से तेरे को डर नहीं लगता है। मैंने कहा भाई मैंने ट्रिक सीख ली है। ट्रिक क्या है कि जो भी तुमको हार्ड लगे चैप्टर, उस पे अधिक से अधिक समय दो, उसको ज्यादा से ज्यादा समय तक करो। अब ये भी नहीं है कि आपने लेट सपोज कि मैं आपको दे रहा हूं ये चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और आपने पूरा का पूरा समय इसी में लगा दिया। नहीं, आप एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लीजिए कि मेरे को ये चैप्टर लेट सपोज 5 दिनों में कंप्लीट करना है, और आप 5 दिन में इन चैप्टर को कंप्लीट करो। भले ही लेट सपोज कि आपका 50% ही आपके दिमाग में आए, नो डाउट। मैं कह रहा हूं 30% ही दिमाग में आए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर 30% से क्या होगा, मैं बता रहा हूं ना। आपने अभी सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करी, उसके बाद MIQs, MCQs, PYQs। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि आपने बस एक बार पढ़ लिया और इन सारे चैप्टर्स को आपने छोड़ दिया, नहीं। दैट इज द स्टेज 1 चैप्टर, एंड टारगेट रखिए कि आपको ये चैप्टर 1.5 मंथ्स में एटलीस्ट खत्म करना है, मैक्स टू मैक्स। और देन जब आप स्टेज 2 में आएंगे, दैट इज कंसीडरिंग एज अ मीडियम स्टेज, मतलब मीडियम लेवल, कि जहां पे ना ही टफ चैप्टर है ना ही वीक चैप्टर है, तब आप वहां पे स्टेज 1 को रिवाइज करते करते स्टेज 2 को कंप्लीट करें, दैट इज ऑल दीज चैप्टर। बात क्लियर हो रही है कि नहीं बच्चों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए तो एक चीज याद रखना, पैनिक मत होना। टारगेट क्या रखना कि अगर पहले प्री बोर्ड में लेट सपोज ऐसे आएंगे नहीं आपके कि लेट सपोज 40 नंबर आ रहे हैं, तो सेकंड प्री बोर्ड में 40 से 45 ही होने चाहिए, 45 से 50 ही होने चाहिए, 50 से 55 ही होनी चाहिए, 40 से नीचे नहीं आना चाहिए। क्योंकि 40 से जब आप नीचे चले गए, दैट मींस आपका ग्राफ वहीं डाउन हो गया। और एटलीस्ट प्री बोर्ड हर स्कूल, अगर हर स्कूल, मैं अपने स्कूल की बात करूंगा ना तो आपको हंसी आएगी, लेकिन अगर मैं नॉर्मल स्कूल की बात करूं तो एटलीस्ट वो 5 प्री बोर्ड से लेकर 7 प्री बोर्ड जरूर करवाते हैं। उसमें ही आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी कि मजा आ जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर बैक ऑफ द माइंड आपके ये चल रहा है कि भाई मैं प्री बोर्ड छोड़ दूंगा और प्री बोर्ड छोड़ने के बाद मैं घर पे तैयारी करूंगा और बोर्ड में अच्छे लाऊंगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप फेल हो जाओगे। प्री बोर्ड किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ने हैं। यदि आपके 0 आ रहे हैं, आप 0 देके आओ, लेकिन आपके अंदर एक सिंसियरिटी डेवलप होगी, पढ़ने की ललक होगी। लेकिन अगर आप भागना सीख गए तो आप याद रखिए आप 12th तक भागते रहोगे, 10th तो छोड़ ही दो। तो प्री बोर्ड तो हर बच्चे को देना है किसी भी कंडीशन में, इवन फीवर है प्री बोर्ड देने जाओगे। बात समझ में आ रही है? मतलब वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में आपको प्री बोर्ड देना है। आगे बात करते हैं। अब अगर आप देखोगे मैंने यहां पे पर्टिकुलर नोट डाला है, दैट मींस रिवाइज स्टेज 1 चैप्टर कंटिन्यूअसली। अब रिवाइज में बच्चे क्या समझते हैं कि थ्योरी खोलो, थ्योरी को रिवाइज करो, थ्योरी को रिवाइज करो, थ्योरी को नहीं करनी है। रिवीजन का मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एटलीस्ट अगर मैं कह रहा हूं कि आपका ये चैप्टर, एक एक चैप्टर आपका एक दिन में लेट सपोज 1.5 आवर ले रहा है, आप आधा घंटा नहीं दे सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? यू विल सी द डिफरेंस। बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना कि भैया मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आप ही का काम है। याद रखिएगा बेटे, महाभारत में कृष्ण ने रास्ता दिखाया था अर्जुन को, लेकिन चलना अर्जुन को ही पड़ा था। और यहां पे अर्जुन नाम भले ही है मेरा, लेकिन मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि आप चलो, और अगर आपने उस रास्ते को फॉलो कर लिया 110% नंबर आएंगे। और बेटे मैं आपको बताता हूं, आप आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि आपके जब मार्क्स आए हैं और आप अपने मार्क्स माता पिता को बता रहे हो। बेटे पापा कभी भी प्यार जताते नहीं है, लेकिन वो क्षण ऐसा होगा, वह क्षण ऐसा होगा कि जिसमें आपके पापा भी कहेंगे शाबाश बेटे मजा आ गया। उस चीज को अगर आपको सुनना है,
उस चीज को अगर आपको ये देखना है कि भाई पापा के नजरों में भी मेरी रिस्पेक्ट हो, क्योंकि अगर आपको रियलिटी बताऊं, भले ही आपके फादर कहते हो मेरा लाल, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं होगी। रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती कि पापा मेरी रिस्पेक्ट करो। और वो आती कब है? जब आप सिंसियर होते हो और इन सारी चीजों को फॉलो करते हो। एंड एट द लास्ट स्टेज 3 इज बिकम वेरी इजी चैप्टर्स लाइक केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, हेरिडिटी, ह्यूमन आई एंड अवर एनवायरमेंट। और मैं समझता हूं कि ये बेकार से बेकार, मतलब जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी ये चैप्टर्स को पढ़ लेता है भूले भटके। ये चैप्टर्स हैं ही इतने इजी, और अगर इन चैप्टर्स को भी करना है तो साथ साथ स्टेज 1 और 2 के चैप्टर्स को कंटिन्यूअसली करना है। मैं गारंटी ले रहा हूं कि प्री बोर्ड में आप अगर झंडे गाड़ के नहीं आए, आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इससे बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, वो भी YouTube चैनल पे लाइव बोलूंगा आपके आगे कि मैं आज से ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाऊंगा, ना ही ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। अगर कोई टीचर इतनी बात कह रहा है कि अगर आपने इस प्री बोर्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया, मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपके मार्क्स आएंगे। नहीं आए, पेन उठाऊंगा नहीं वापस, चौक उठाऊंगा नहीं वापस कि मैं पढ़ाने आ रहा हूं, पढ़ाऊंगा नहीं वापस। आगे देखो। अब सर चैप्टर्स तो मैंने कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसके आगे क्या? क्योंकि याद रखो, मैं हर क्लास में बोलता हूं, थ्योरी आप चाहे कितनी भी कंप्लीट कर लो, थ्योरी आप चाहे जितनी भी पढ़ लो, क्या मार्क्स आएंगे? नहीं। मार्क्स किससे आते हैं? वाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या है? देखो आगे, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू। अब मैं आपकी तकलीफ समझता हूं। देखो, आपने पूरी साल एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, तो एकदम से तो एनसीईआरटी आपको आएगी नहीं रीडिंग से भी, ये 110% कंफर्म है, ना ही ये आएगी, और ये तो भूल ही जाओ। तो सर करेंगे क्या? मैं आपको बताता हूं। देखो, बहुत जल्द, और बहुत जल्द का मतलब मे बी कल और परसों से, एनसीईआरटी के वन शॉट आने लगेंगे लाइव क्लास में, जिसमें मैं आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा विद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सर पीवाईक्यू मैं आपको बताऊंगा, उसमें 3 केसेस होंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें एक चीज और है, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और कॉम्पिटेंसी के लिए आपको एक्टिविटी पढ़नी ही पड़ेगी। और व्हाइल एक्सप्लेनिंग द एनसीईआरटी मेरा पूरा फोकस एक्टिविटी पे भी होगा, जिससे मैं आपको हर एक एक्टिविटी क्लियर करवा पाऊं। बेटे मैं बता रहा हूं कि जितनी मेहनत यहां पे टीचर कर रहे हैं आपके मार्क्स लाने के लिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि किसी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर कर रहे हैं तो हमको मेरी सफलता कब मिलेगी? जब आप मेहनत करोगे। टीचिंग प्रोफेशन का सबसे बुरा है ये चीज कि टीचर चाहे कितनी मेहनत कर ले, उसको कभी भी वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा जब तक उसके बच्चे उसके साथ मेहनत ना करें। और मैं लिटरली बता रहा हूं कि जो मेरा पिछला बैच था, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि आज वाला भी बैच बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा? जब आप पढ़ाई करके दोगे। और पिछले वाले बैच की मैं तारीफ करता हूं, क्या कि बेटे मैंने उनसे जो कहा, ऐसा होता है ना आंखों पे पट्टी बांध के आगे बढ़ना, वो काम किया था उन बच्चों ने। जिन बच्चों के प्री बोर्ड, मैं आपको बताता हूं, जिन बच्चों के प्री बोर्ड में, सेकंड और थर्ड प्री बोर्ड में 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, 45 मार्क्स आते थे, उन्होंने बोर्ड में 85 मार्क्स, 90 मार्क्स अर्न करे हैं। 90 से ऊपर कोई नहीं गया, क्योंकि 90 से ऊपर वही जाएगा जो पूरे साल पढ़ेगा। लेकिन इतना जंप करना भी बड़ी काबिलियत का काम है। लेकिन ये बच्चे वो थे जिनका एडमिशन लेते वक्त मैंने बोला था इनके माता पिता को, पढ़ेंगे ये तभी मेरे से जब मैं जो बोलूं वो ये करेंगे। इवन लिटरली अगर मैं आपको बताऊं, इन बच्चों की मैंने बाइक वगैरह सब बंद करवा दी थी, मैंने कहा एक भी मत दिख जाना। लेकिन काबिलियत वाली बात है कि इन बच्चों ने वो बात मानी और अर्न करे नंबर। और आज यही बच्चे आईआईटी और एनआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं कि अगर आदत लग गई अच्छी तो ये एग्जाम हलवा है।
और अगर आदत नहीं है अच्छी तो इजी से इजी एग्जाम भी आपको टफ लगेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज ऑल दीज पॉइंट इज वे मोर इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो अभी से आज ही से करना चालू करो, दैट इज एक्टिविटी। और आज मैं आपको बता दूं, बोर्ड के पेपर में आपको प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन स्किल। मैं आपको बताऊं, प्री बोर्ड में आप एक चीज और गौर करो, एक ऐसा पेन लो जिसमें आपकी ग्रिप आए और वही आप बोर्ड में ले जाओ, जिससे प्री बोर्ड में आप कोशिश करो कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा हो। और जब मैं बोलता हूं ना प्रेजेंटेशन स्किल से, तो एक बच्ची थी, मैं आप बताऊं उसका नाम मिट्ठू, वो काम क्या करती थी, वो बड़ा सजा सजा के लिखती थी, मार्कर भी यूज कर रही है, अलग अलग कलर के पेन भी यूज कर रही है, दैट इज नॉट कंसीडरिंग एज अ प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल मींस कि अगर आप रिएक्शन लिख रहे हैं तो उस रिएक्शन को बारी बारी से पॉइंट आउट करें कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, गैस कौन सा है, उसके केमिकल फॉर्मूला, डायग्राम में लेबलिंग, ये होता है प्रेजेंटेशन स्किल। अगर आंसर आ रहा है तो आप उसको ब्रैकेट में क्लोज करें, दैट इज कंसीडरिंग एज अ प्रेजेंटेशन स्किल। नेक्स्ट, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और ये मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा ही करवाऊंगा ही। अब हम बात करते हैं जो कि बहुत से बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज क्वालिटी बेस्ड स्टडी। मैं बताता हूं, मैं अपनी बात बताता हूं। मेरा भी ये था कि जब मैं क्लास 7th 8th में था तो मेरा फोकस ये रहता था कि मेरे पापा मेरे को पढ़ते हुए देखने चाहिए, मतलब कि मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरे पापा बस ये देख लें कि मैं पढ़ रहा हूं। मेरी मम्मी ने मेरे को बताया कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो किसी को दिखाने के लिए कि पापा देख ले मेरा लड़का पढ़ रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हो। दैट मीन्स आप क्वांटिटी वाली पढ़ाई मत करो कि मेरे को 4 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, मेरे को 8 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, नहीं, मेरे को बस 2 घंटा पढ़ना है, लेकिन वो 2 घंटा 8 घंटे के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से पढ़ो, दैट्स व्हाई क्वालिटी स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब ये तो बहुत, ये मैं आपको क्वेश्चन इसी वजह से लिखा, देखो, इफ प्री बोर्ड इज नॉट गोइंग वेरी गुड देन बोर्ड एग्जाम इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी गुड। मतलब ये हर रिश्तेदार बोलेगा, छोटा बड़ा भाई हर कोई बोलेगा, कहेगा यार प्री बोर्ड में अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा 10% जोड़ लो, उतने ही मार्क्स आएंगे। मैं अपने मार्क्स बताता हूं, साइंस में मैं बता रहा हूं, मेरे 12 प्री बोर्ड हुए थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था तो वहां पे प्री बोर्ड बहुत करवाते, तो प्री बोर्ड की यही खूबसूरत बात है, बच्चा थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, मैं प्री बोर्ड प्री बोर्ड प्री बोर्ड प्री बोर्ड। लेकिन अब मेरे को पता चला है प्री बोर्ड जो प्रैक्टिस देता है करने को, वो कोई और अदर एग्जाम नहीं देगा। तो प्री बोर्ड इज वेरी गुड। लेकिन मैं आपको नंबर बताता हूं अपने, क्योंकि मेरा जो प्री बोर्ड का मतलब जो स्कूल था वो प्री बोर्ड, अगर बोर्ड यहां पे तो प्री बोर्ड इतना बनता था, मतलब इस लेवल का डिफरेंस होता था, क्वेश्चन बहुत अच्छे। लेकिन उसी खूबसूरत जो प्री बोर्ड की वो खूबसूरत बात है कि इतना टफ लेवल, जिसकी वजह से मेरे को मन करा कि भाई फेल ना हो जाऊं तो मैं पढ़ लूं, उसी की वजह से मेरे मार्क्स आए हैं। प्री बोर्ड में मैं आपको बताता हूं, मेरे को फर्स्ट और सेकंड का तो नहीं याद है, मेरे के आखिरी के याद है। 7th प्री बोर्ड में मेरे आए थे साइंस में 40 मार्क्स, 8th में आए थे 42। मतलब अगर मैं 7th से लेकर 12th प्री बोर्ड तक की बात करूं, मेरे 50 से नीचे रहे और 40 से ऊपर ही रहे। लेकिन मैं अपने बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो बोर्ड एग्जाम में मेरे आए हैं 93। क्यों और कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है कब? जब आप मेहनत कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था कि अगर नंबर कम आ रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्री बोर्ड कभी नहीं पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है? बोर्ड। कोशिश बस ये करो कि जो चैप्टर आप पढ़ के जा रहे हो उस चैप्टर से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बाकी गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उस पर्टिकुलर चैप्टर से ना गलत हो। टारगेट ये बनाओ बेटे। नेक्स्ट, डू नॉट सॉल्व एनी सैंपल पेपर बिफोर कंप्लीटिंग द एग्जाम। सिलेबस, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या सॉल्व करो? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि उस सैंपल पेपर में आए। सैंपल पेपर से सॉल्व करने से क्या होता है, अगर आप में इतनी मैच्योरिटी है कि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो कि आपने पढ़ चुका है और जो कि 99% में बच्चों में नहीं होती है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक दायित्व है। वो दायित्व क्या है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करो।
अगर आपने वो सॉल्व कर लिए और एक समय के बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, नो डाउट आप सैंपल पेपर लगाना चालू करो। लेकिन एक चीज और याद रखना, प्री बोर्ड दे के आने के बाद प्री बोर्ड का पेपर फेक मत देना, फाड़ मत आना कि अगर प्री बोर्ड खराब गया तो मैं पेपर फाड़ दूंगा। नहीं, उस पेपर को एनालाइज करना कि मैंने गलती करी तो करी कहां, आपका पेपर सुधरना चालू हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी प्री बोर्ड में। अभी भी अपने पास टाइम है और अभी भी अपन झंडे गाड़ सकते हैं। सो मैं आशा कर रहा हूं कि मैंने आपको जो भी बताया, आप इसी क्षण से, अभी से अपने ऊपर ये चीजों को लागू करोगे और अपने ऊपर ये सारी की सारी चीजों को अप्लाई करोगे और नंबर की ओर आप आगे बढ़ोगे, नंबर लाओगे 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 लाओगे। सो इसी अच्छी बात से लगे रहिए एग्जाम की प्रिपरेशन पे। बाय बाय, टेक केयर।